गोरा के लल्ला पल्ला में सो रहे और शनिदेव खड़े रोड पे। पार्वती जी ने कहा, शनिदेव हमारे यहाँ बेटा हुआ, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? शनिदेव बोले, माता हमें बहुत खुशी भई है, बहुत खुशी भई पुत्र होवे की। तो बोले, तुम आशीर्वाद देवे काहे नहीं जा रहे पल्ला में? शनिदेव बोले, माता हमारी मजबूरी है, हम तुम्हारे लड़का को लिगा से आशीर्वाद नहीं दे सका, दूर से तो दे रहे। पार्वती बोली, नहीं तुम्हें अच्छो नहीं लगो। अरे शनिदेव बोले, माता जी हमारी कछु मजबूरी है। का मजबूरी है? शनिदेव बोले, देखो माता ऐसो है, कछु बातें ऐसी होते हैं जो अपन सब नहीं बता सकते, मान मर्यादा है। पार्वती बोली, नहीं नहीं शनिदेव बताओ, और ना फिर तुम हमारे लड़का को देख के तुम्हें खुशी नहीं भाई। शनिदेव बोले, तो सुनो माता, मैं हूँ सूर्य पुत्र शनि। मैं इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था, पूरे देवताओं में सबसे ज्यादा सुंदर लगत है सूर्य। इंद्र भी इतना खूबसूरत नहीं है जितने सूर्य नारायण सुंदर लगत। स्वर्ग लोक में अगर सबसे ज्यादा कोई सुंदर है तो सूर्य देव। शनि बोलो, माता हम हमारे पिताजी से भी सुंदर हते। अब सोच ले कितना है। जब हम इतने सुंदर, तो मेरा कालिका नाम की देवी से विवाह हो गया, वो मुझसे ज्यादा सुंदर। माता हमारा गृहस्थ का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। देखो, जो आज के पति पत्नी हैं वो कल के माता पिता बनेंगे, और जो आज के माता पिता हैं वो कल के पति पत्नी थे। अगर पति पत्नी में प्रेम होगा तो तुम संतान को संस्कार दे सकते हो। अगर तुम्हारी लड़त रहे तो आज के समय में पैसा कमावो बहुत बड़ी बात नहीं है। पैसा तोड़ रहा है रे, ये तो कर्म भागी आए जो बैठे बैठे रो रहा है। पैसा माइसा तो पुरो है तुम में जितनी दम हो। अच्छा जा बताओ, जैसे आदमी रोड पे दिन भर गिट्टी फेंक तो कितने मिलते? 300 मिलत है। वो मनरेगा से कहे, मनोरगा को कहे कार्ड मनरेगा 300 मिलत। हमें तो बेट तुम देर नहीं हो 1000-1500 जे धरी। बताओ, हमने कहा तसला फेंक, तुम सबसे ऊंचे बैठे, दो ही तरफ से कूला 3 फुट को गद्दा। पैसा कमावो बहुत बड़ी बात नहीं है। आज के समय में नाम कमावो बहुत बड़ी बात नहीं है। सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कि 10 मिनट में तुम वायरल हो जाओ, पूरी दुनिया जानने लग। आज के समय में अगर सबसे कठिन कोनो काम है, अपनी औलाद को अच्छी गली धरा दे वो, और जे की औलाद अच्छी गली चली गई हो वो घुआरा को सबसे धनी कहाओ, और जे की औलाद बिगड़ गई हो तुमने कितना कमाला होए, तुम्हारी जायदाद कहाई नदिया के ढीक सो पेड़ो कोनो साल बेसकत। औलाद बिगड़ गई, का करो पैसा को, कहाँ बर्बाद करा दे ठिकानों ने। माता हम पति पत्नी में बहुत प्रेम है। तो शनिदेव सुना रहे पार्वती, माता पर हम एक गलत आदत पड़ गई। बोले का? बोले हम स्वर्ग लोक में बैठे और अप्सराओं से नैन मटक्का करें, हमें इतना मजा आवे, अप्सराएं हमें देखें, हम अप्सराओं देख। माता कबों कबों तो जो होवे कि जैसे हम सभा में नहीं जा पाए, अप्सराएं हमारे घरे आ जावे हमें देखवे, सो हम पति पत्नी में भारी झगड़ा होवे। हुज्जे या नहीं हुज्जे बताओ? अच्छा तुमने बताओ बहन जी, जैसे तुम्हारे घरे को आ जाए और तुमसे कहे कि हम तुम्हारे पति को देखे बिना जी नहीं सके, क्या करो? चुटज्जा पकड़ के पूरे घुआरा में खचोर हो न खचोर। शनिदेव बोले, माता कभी कभी अप्सराएं मेरे घर आ जाती, मेरी पत्नी और मेरे बीच में धीरे धीरे कलह बढ़ने लगा, पर अब तो हमें आदत ही पड़ गई। एक दिन की बात माता, हम बैठे थे सभा में, अप्सराओं से कर रहे थे नैन मटक्का, और हमारी पत्नी आ गई, अब्बा हो गई पीछे खड़ी। हमने देखो कि पत्नी आ गई, अपन तो आंखें लड़ाई रहे थे। 1-2 बार मेरी पत्नी ने खांस के आहट की कि हम अवै तक मान जाएं, पर हम तो एक टकी लगा के अप्सराएं देख रहे थे। मेरी पत्नी आग बबूला हो गई माता, और मुझे श्राप दे। शनिदेव तुम्हें अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड है, जाओ मैं पतिव्रता कालिका तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारा पूरा शरीर केवले की तरह काला हो जाए। माता 1 मिनट नहीं लगी और कारिया पर गए वही सभा में। फिर भी मेरी पत्नी का क्रोध शांत नहीं हुआ, और मेरी पत्नी ने मुझे दूसरा श्राप दे दिया। शनिदेव तुम्हें बहुत शौक है नैन मटक्का करवे की, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, आज के बाद जे पे तुम्हारी दृष्टि पड़ जे है वो पे शनि की 7.5 लग जे है। सब हमारे आचार्य विद्वान बैठे हैं, ज्योतिष में शनि की दृष्टि बहुत खराब होते, कुंडली में पर भर पाए। इसीलिए कभी भी भूलकर जब भी शनिदेव के मंदिर जाना तो शनिदेव के सामने खड़े होकर दर्शन करो। कभी भी किसी भी शनि मंदिर में जाओ तो तिरछे खड़े होकर दर्शन करो। अगर तुम सामने खड़े भाई और जब कहूँ शनि ने नजर उठा दी, महाभारत जी ने पढ़ो हुए, हम था में नहीं जा रहे, राजा नल और दमयंती को चरित्र है महाभारत। जब शनि की 7.5 राजा नल दमयंती को लगी, 10 मिनट में दशाई, दूसरे राजा ने हमला
कर दो। ये पीछे के महल के दरवाजे से भगे पति पत्नी 5 दिन के भूखे। जब बिल्कुल मरबे पे बात आ गई तो राजा नल ने मछरियां पकड़ी खावे के लान, मछरियां पकड़ ली, भूंज ली। पर जब शनि की कुदृष्टि भाई तो वे भुंजी भुंजाई मछरियां पानी में उचट गई। इतनी खतरनाक पड़ियो कहूं महाभारत। भगवान शंकर पे जब शनि की दशा आई तो शंकर जी ने आग ही लगा दी अपनी टपरिया में। शनि डरात कहा अकेलो हनुमान जी को बस। एक बार हनुमान जी पे दशा आई, हनुमान जी बैठे थे कीर्तन कराई रहे थे राम जय जय राम। इतने में शनि आ गो। बोले हनुमान सुना भैया। बोले हमारी दशा आ रही तुम पे। बोले कितनी? बोले 19 साल। कहाँ से चालू हुई हो? बोले सिर से। हनुमान जी बोले तो बैठ जाओ जल्दी हम भजन करें। शनिदेव बोले तुम हमें डरा रही नहीं रहे। शंकर जी ने तक घर में आग धर दी थी हमारे चक्कर में। हनुमान जी बोले तुम बे तो हैं भूले भाले तो आ जा। बोले काय? बोले हम भजन को टेम हो रहा हो। शनि बोलो हमें संभाल लियो 5 मिनट समार पे हो। हनुमान जी बोले तुम बैठो तो। और जैसे ही शनि सिर पे बैठो हनुमान जी ने 10-20 हजार कुंटल को उठाओ पत्थर और मूड पे धर लाओ और लग गए तो श्री राम जय राम की सांस रुदन लगी रही। कहने लगे ए दद्दा हमें छोड़ दे। हनुमान जी ने एक पत्थर और धर दो पत्थर पे। कहने लगे मर गए। हनुमान जी ने एक और धर दो। बोले बिल्कुल मरे ही जा रहे छोड़ दे। अरे हनुमान जी कह रहे थे तुम 19 साल रहे हो यार, 9 मिनट भय नहीं है तुम्हें, तुम 19 साल की कह रहे थे। हनुमान जी बोले हम आओ परिक्रमा को टेम। बोले हनुमान जी रोज एक पृथ्वी की परिक्रमा लगा कीर्तन करके शाम। शनिदेव बोलो हमें तो उतार दे। हनुमान जी बोले काय? बोले हमें बात करने। हनुमान जी बोले बात करवे को टेम नहीं है। परिक्रमा करवे के बाद हनुमान जी ने कहा जय श्री राम और शनि गिरो नेचे। हनुमान जी ने लपेटो पूंछ में और दौड़ लगा दी। कीर्तन कर दौड़ लगा रहे। अब शनि बंदो पूंछ में सो ये पत्थरा में घले, वो पत्थरा में घले, ये पत्थरा में घले, नंग नंग छुल गए। हनुमान जी परिक्रमा करके आए, बैठो हपान। हनुमान जी बोले फिर अब 9 साल के लगो 9 मिनट नहीं, उन्हें बहुत तकलीफ हो रही, नंग नंग छुल गो, कछु तो देव दवाई। हनुमान जी बोले मेरे लेगा दवाई मवाई तो कछु है नहीं है। बोले फिर? बोले हम तो जो दिया जलाऊ थे तेल को जो ही लगा लेता ना। शनि जैसा ही दिया पकड़ने लगो। हनुमान जी बोले यहाँ सोने लगा दे। बोले फिर? बोले हमें वचन देव कि जो हमारे मंदिर में आके हमारे राम जी को भजन करे उसे तुम दूर रहे हो। शनि ने कही हम वचन दे रहे जो नित्य तुम्हारे दर्शन करेगा उस पे मेरी दशा नहीं लगेगी। यही से शनि को तेल लगत रे नंग नंग छोल दो तो हम ऐसे चढ़ शनिवार को शनि को तेल नंग नंग छोलो अधरो को। पर बात यहाँ आओ, कालिका ने श्राप दे दिया। शनिदेव हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारी दृष्टि जिस पे पड़ जाएगी उस पे शनि की 7.5 लग जाएगी। और अगर जो सचार बैठे हो शनि की 7.5 संगे लगो हो अड़ैया, राहु हो अंतरदशा में और प्रत्यंतर दशा में कहूं फिर शनि बैठ जाए तो ये सो आदमी अपने आप को गोली मार ले, आदमी आत्महत्या कर ले जब शनि अपनी पे आ जाए। अकु दुष्ट गिरा और संग हो। कई बार अपन कहता है वो ये सो लगत नहीं हाथों को फांसी लगा ले पर मर गो। माता पार्वती बोली शनि देखो तुम हमारे लड़का है, जो साधारण माता को लड़का नहीं जो पार्वती को लड़का आए, ये पे कोई श्राप काम न करे। शनिदेव बोले माता मान जा। नहीं नहीं तुम तो देखो हमारे लल्ला है। शनिदेव गए और जो जाके पल्ला में लल्ला को मुंह देखो गणेश जी की इतनी मूड करिया पड़ गई, बिल्कुल क्यों लगा शनि की नजर ही खराब है, इतना सिर काला पड़ गया। माता पार्वती तो घबरा गई, शनिदेव तो चले गए। अब पार्वती जी बड़ी चिंता में बैठी रहती, बहुत चिंता में रहते हैं कि बताओ इतनो खूबसूरत हमारा लड़का उस सिर धरो केवला घाई कर गया। एक दिन शंकर जी ने वह गर्दन काट दी, पार्वती जी रुष्ट हो गई तो शंकर जी ने त्रिशूल फेंकी उत्तर दिशा के लाने और कहा कि जो भी माँ इस वक्त अपने बेटे को पीठ दे के सो रही हो उसकी गर्दन काट लाओ। माताओं को 2 लोगों को कभी पीठ नहीं दिखानी चाहिए। बहनों ध्यान से सुन लेना, 6 महीना तक के बच्चा को पीठ दे के न सोच जो बहन हरो कबऊ तुम्हारा बेटा बिटिया जब तक 6 महीना का रहे कभी माँ उसको पीठ दे के न सोए। और माताएं कबऊ अग्नि को पीठ दिखा के न बैठे, जहाँ आगी जल रही होए वो तरफ पीठ करके न बैठ। ये सबसे बड़ा दोष है माताओं के जीवन में। और बातें सुन लो, कबऊ को के पेरे पेरा बिछिया ने पेर अपने बिछिया को पेर भी नहीं। अब बातें फिर मुत की खुले हैं, बहुत तो हमें टेम नहीं है। अब तुम्हारे हमें एक जने बता दे ठाणे